राजू 5 वर्ष का बालक था। इसी वर्ष उसका दाखिला विद्यालय में हुआ था। स्कूल में जैसे ही टिफिन की घंटी बजी, सभी बच्चे एक साथ लंच का बॉक्स लिए एक साथ निकले। रवि भी निकला, वह भी टिफिन खोल के लंच करने लगा। उसके बगल से शिक्षक गुजरे। राजू, तुम टिफिन में क्या लाए हो? सर, मैं बासी रोटी और चीनी लाया हूँ। तुम बासी रोटी खाते हो? हाँ सर, मेरी नई माँ कहती है बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, इसलिए मैं बासी रोटी खाता हूँ। दूसरे दिन भी राजू बासी रोटी ही खा रहा था। दूसरे दिन भी शिक्षक उसके बगल से गुजरे और उन्होंने पुनः देखा और पूछा, राजू, आज भी तुम बासी रोटी खा रहे हो? हाँ सर, मेरा छोटा भाई जब ताजी रोटियां खाता है तो मेरा भी मन होता है कि मैं भी ताजी रोटियां खाऊं। मेरी नई मम्मी कहती है कि राजू, बासी रोटियां खाते रहो, अपनी मम्मी के पास जाना है ना तुमको, अपनी माँ से मिलना है ना तुमको। सर, मेरी माँ भगवान जी के पास गई है मेरे लिए खिलौना लाने, ऐसा मेरे पापा कहते हैं मुझसे जब मैं माँ के पास जाने की जिद करता हूँ। तो सर, अगर आपको भी अपनी माँ के पास जाना हो तो आप भी बासी रोटियां खाया करिए। अब राजू को उसके विद्यालय में दूसरे बच्चे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाने लगे थे। आज उसके शिक्षक ने कहा कि राजू, कल अपने पिता को बुलाकर लाना, मुझे उनसे बातें करनी हैं। राजू के पिता दूसरे शहर में कार्यरत थे। दूसरे दिन वो राजू के स्कूल नहीं जा सके। राजू आज स्कूल नहीं गया था। उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी। राजू को घर पे देखी तो पूछी कि स्कूल क्यों नहीं गया। राजू बड़ी ही मासूमियत से बोला, मम्मी, स्कूल में सभी बच्चे मुझे बासी रोटी कहकर चिढ़ाते हैं और टीचर ने पापा को बुलाया था, पर पापा यहाँ नहीं है ना, तो मैं आज स्कूल नहीं गया। वह आगे बोलता गया, मम्मी, मैं इतने दिनों से बासी रोटी खा रहा हूँ, भगवान जी मुझे लेने क्यों नहीं आते? तुम तो कहती हो ना कि बासी रोटी खाने से मुझे मम्मी मिल जाएगी, भगवान जी मुझे लेने आएंगे। पर अभी तक इतना सुनते ही उसकी नई मम्मी बर्तन धोना छोड़कर लपक कर उसे गोद में उठाई जैसे वही उसकी माँ हो। चूमने लगी, इतना चूमने लगी जैसे वर्षों से कोई बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चों से मिली हो। उसका ममतत्व जाग गया था। वह उसे प्यार करने से खुद को नहीं रोक सकी। आज एक सौतेली माता के हृदय की कलिक धुल गई थी। बहुत देर तक वह रोती रही, उसे चूमती रही। नयन से बहती गंगा धारा के साथ उसके भीतर बैठी सौतेली माता बह गई चुकी थी। राजू भी स्तंभ था। वह रोते हुए माता के आंसू को पोंछते हुए कहा, लगता है भगवान ने मेरी माता को भेज दिया है। नई माँ, मेरा बासी रोटी खाना सफल हुआ। तू ही तो मेरी माँ है। मत रो माँ, मत रो। इतना कहकर वह भी फूटकर रो पड़ा। नई माँ उसे सीने से लगाते हुए कह रही थी, हाँ राजू, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। अब से तेरा बासी रोटी खाना बंद। राजू आज बहुत खुश था। बासी रोटी ने उसे उसकी माता से मिलवा दिया था। एक मासूम बच्चे की कहानी। प्लीज़, स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइएगा आपकी स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।